नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इच्छाधारी कामांध राक्षसी और एक राजकुमार। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था बिलासगर, जहां पर गर्जन नाम का कड़क मिजाज राजा राज करता था। राजा दिल का दयालु राजा था, परंतु उसके रोबीले शरीर और गुस्सैल चेहरा देखकर लोग उसके सामने पड़ने से डरते थे। राजा की दो रानियां थीं। पहली रानी से राजा की कोई औलाद नहीं हुई तो राजा ने रानी की चचेरी बहन से दूसरा विवाह कर लिया। चूंकि रानी नहीं चाहती थी कि राजा दूसरा विवाह करे, परंतु राजा ने तो रानी के मंसूबे पर पानी ही नहीं फेरा, बल्कि उसका एकच्छत्र राज्य ही खत्म कर दिया। छोटी बहन रानी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सरल थी। उसकी वाणी में मधुरता थी, जबकि बड़ी रानी की आवाज कर्कश और व्यवहार कठोर था, जो राजा को कतई पसंद नहीं था। मगर छोटी रानी का सरल स्वभाव, मधुर बोल और सुंदर रूप रंग ने राजा को आकर्षित कर लिया था। फिर भी राजा समदर्शी था, तो दोनों रानियों को बराबर प्यार देता था। ये अलग बात थी कि छोटी रानी उसके दिल में रहती थी। 2 साल विवाह को गुजर गए, परंतु छोटी रानी से भी राजा को कोई औलाद नहीं हुई। तो राजा को बहुत चिंता हुई। उसने विचार किया कि हमें अब किसी संत महात्मा की सहायता लेनी चाहिए। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि आप जल्द से जल्द एक सिद्ध महात्मा की खोज प्रारंभ करें। मंत्री चहेंठूमल ने एक संत की खोज प्रारंभ कर दी। बिलासगर में साधु संतों की कोई कमी नहीं थी। एक मंदिर पर सैकड़ों साधुओं की भरमार थी, परंतु मंत्री को पता था कि ये सभी साधु अवसरवादी है। कोई आलसी है, इसलिए साधु बन गया है। कोई पत्नी का सताया हुआ है, किसी को पत्नी मिली ही नहीं, इसलिए साधु बन गया है। असली साधु संत तो जंगल में अकेले तपस्या करते मिलेंगे। ये सभी तो पेट पालने वाले ढोंगी साधु है। यह विचार कर चहेठूमल सीधे जंगल में ही चला गया। जंगल के अंदर एक संत तपस्यारत थे। मंत्री उनके पास गया और उन्हें राजदरबार चलने के लिए आग्रह किया, तो महात्मा ने राजमहल में जाना अस्वीकार कर दिया। मंत्री ने वापस आकर यह बात राजा से बताई, तो राजा संत पर काफी नाराज हुआ। तब उन्हें छोटी रानी ने समझाया कि संत महात्मा पर गुस्सा करना ठीक नहीं। वे किसी के अधीन नहीं होते, बल्कि अपने तप बल से वे भगवान को भी अपने अधीन कर लेते हैं। यदि आपको कोई आवश्यकता है तो खुद नंगे पांव श्रद्धा पूर्वक भजन कीर्तन करते हुए उनके पास जाना चाहिए। संत बड़े दयालु होते हैं और भगवान के भक्त उन्हें अति प्रिय होते हैं। राजा को अपनी भूल महसूस हुई कि हमने मंत्री को भेजकर एक संत का निरादर कर दिया है। हमें दोनों रानियों के साथ नंगे पांव कीर्तन करते हुए ही जाना चाहिए। राजा ने जब अपनी बात छोटी रानी को बताई तो वह तैयार हो गई, परंतु बड़ी रानी बोली कि यदि छोटी रानी आपके साथ जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने बड़ी रानी को समझाने की कोशिश की कि छोटी रानी तुम्हारी अपनी छोटी बहन है, उसे तुम्हें अपनी सौतन नहीं समझने चाहिए। छोटी रानी तुमसे कोई बैर नहीं रखती, बल्कि तुम्हारे अधिकार की बात की याद मुझे हमेशा दिलाती रहती है। राजा के लाख समझाने के बाद भी बड़ी रानी साथ जाने को तैयार नहीं हुई, तो राजा छोटी रानी के ही साथ संत से मिलने जंगल में चला गया। वह संत के आश्रम जाकर साष्टांग दंडवत किया। संत ने आने का कारण पूछा तो राजा ने अपनी समस्या बताई कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, हमारे पहले विवाह के भी 10 साल हो गए तथा दूसरी रानी से भी कोई औलाद नहीं हुई, जबकि हमारे विवाह को 3 साल पूरे हो गए हैं। संत ने बहुत ध्यान से देखा और बताया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह बात सुन राजा बहुत उदास हो गया, तो रानी ने ही महात्मा से पूछ लिया कि महात्मन, यदि हमें पुत्र नहीं हुआ तो फिर राज्य का उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा? आप कोई तो यत्न कीजिए। आप हमारे सुख के खातिर नहीं तो प्रजा के लिए कुछ करिए।
कि प्रजा को उसे पुनः राजा के बाद नया राजा मिल सके। महात्मा ने पुनः ध्यान लगाया और कुछ देर बाद आंख खोलकर बोले, राजन, तुम्हें एक उपाय से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा बोला, महात्मन, उपाय बताइए। मैं कोई भी उपाय करने को तैयार हूं। तब महात्मा ने बताया कि आपके राज्य में ही एक गांव है, रोशनपुर। वहां दया नाम का एक किसान रहता है। आप उसके पास जाओ, मगर एक बात का ध्यान रखना कि वहां अपनी राजा होने का रोब मत दिखाना, बल्कि अच्छा तो यही रहेगा कि तुम खुद मौन रहना, रानी को ही अपनी बात रखने देना। वह किसान अगर अपने मुंह से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया तो उसके आशीर्वाद की लाज रखने के लिए विधि को भी अपना विधान बदलना पड़ेगा और फिर आपको राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। राजा रानी को लेकर उस किसान के घर गया, परंतु खुद किसान के घर से कुछ दूरी पर रुक गया और रानी को किसान के पास भेज दिया। किसान रानी को देखते ही बोल पड़ा, बहन, अपने पति को गांव से बाहर ही क्यों छोड़ आई हो? उन्हें भी बुलाओ। रानी ने राजा को बुला लिया। राजा किसान के सामने सिर झुकाए खड़ा हुआ तो किसान बोला, आपको संत ने मेरे पास भेजा है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो मैं अपनी बहन को निराश नहीं करूंगा। मेरे भाग्य में विधाता ने 2 पुत्र और 2 पुत्री लिख रखा है और 1 पुत्र 1 पुत्री जन्म ले चुके हैं। अब मेरे 1 पुत्र और 1 पुत्री अभी अजन्मा है, तो विधाता से आग्रह करूंगा कि वो अब आपके रानी के गर्भ से जन्म ले। हमारी बहन छोटी रानी के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो तथा हमारी बड़ी बहन बड़ी रानी के गर्भ से 1 पुत्री का जन्म हो। इतना कह किसान ने कहा, अब जाओ बहन, पुत्र प्राप्ति का इंतजार करो। मेरी बात कभी व्यर्थ नहीं जाती, उस पर भरोसा रखो। आप परम दयालु हो तो हमेशा सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखो। भगवान सब कुछ शुभ शुभ करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, पुत्र प्राप्ति के बाद अपने पति को गलती से भी अपने महल के उत्तर तरफ के जंगलों में जाने मत देना, इस बात को भूलना नहीं। राजा रानी दोनों महल वापस लौट आए। किसान की कथन सत्य निकली। 1 माह बाद ही राजा को पता चल गया कि दोनों रानियां गर्भवती है, तो राजा रानी के खुशी का ठिकाना ना रहा। बड़ी रानी भी बहुत खुश थी कि उसे पुत्र होगा और वहीं इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा और छोटी रानी ने बड़ी रानी से नहीं बताया था कि उसे तो पुत्री होगी, तो बड़ी रानी बहुत ज्यादा खुश थी। वह छोटी रानी को भी आदर देने लगी थी। परंतु जब 9 महीना में बड़ी रानी ने 1 पुत्री को जन्म दिया और छोटी रानी ने 1 पुत्र को जन्म दिया, तो बड़ी रानी जल भून गई। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। राजा और छोटी रानी ने उसका हक छीन लिया है। पुत्र तो बड़ी रानी को ही होने चाहिए था। औरतें बेटी के जन्म पर आज ही नहीं सदियों से उदास होती आई है। बड़ी रानी को अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि वह राजा के साथ महात्मा के पास ना जाकर गलती कर दी है। अब छोटी रानी राजा की खास चहेती बन गई है। मेरे को तो कोई पूछेगा ही नहीं। और सचमुच राजा छोटी रानी को ही ज्यादा आदर देने लगा था। राजदरबार में किसी बात पर सलाह लेना होता तो छोटी रानी से ही सलाह लेता था। राजा का एक मंत्री था जो राजा से मन ही मन बैर रखता था तथा बड़ी रानी को पसंद करता था। बड़ी रानी को भी वह प्रिय लगता था। कभी कभार बड़ी रानी छुपकर उससे मिल भी लेती थी, या यूं कहिए कि रानी को मंत्री के साथ अवैध संबंध भी थे। राजा की बेरुखी ने तो रानी को मंत्री के और करीब ला दिया। मंत्री को राजा की गोपनीय बात पता था कि राजा को उत्तर तरफ के जंगल में नहीं जाना है। सैकड़ों वर्षों से राजदरबार का कोई भी आदमी उत्तर तरफ के जंगलों में नहीं गया था। तो मंत्री ने रानी को कुछ गोपनीय बात बताई कि सबसे पहले हमें राजा को अपने मार्ग से हटाना होगा, फिर हम छोटे राजकुमार को रास्ते से हटाएंगे, उसके बाद तो फिर ये गद्दी हमारी होगी। परंतु महारानी, आपको एक काम करना होगा, आपको बीमारी का बहाना बनाना होगा। मैं वैद्य राज को भी अपने बस में कर लिया है। वैद्य राजा के सामने उत्तर के जंगल से बैताली कुंवा के पास से सफेद फूल लाने को बोलेंगे।
और उस फूल के सेवन से ही आप ठीक हो सकती हो। रानी को मंत्री का आइडिया जांच गई। वैसे रानी राजा से पहले बहुत प्यार करती थी, परंतु राजा का झुकाव छोटी रानी के तरफ हो जाने से राजा के जान के दुश्मन बन बैठी थी। वह नहीं चाहती थी कि चचेरी बहन की राजदरबार में चले और उससे जन्मा पुत्र गद्दी पर बैठे, इसलिए प्रतिशोध लेने के लिए मंत्री से संबंध बना बैठी थी और उसकी इशारों पर नाच रही थी। मंत्री ने जब रानी पर दबाव बनाया कि अब तुम बीमारी का बहाना बनाओ और राजा को किसी भी तरह उत्तर के जंगलों में भेजो, रानी रात को बीमारी का बहाना बना लेट गई। दासी ने राजा को खबर दी कि बड़ी रानी की तबीयत काफी खराब हो गई है, आप चल कर देख लें। राजा राज वैद्य को लेकर बड़ी रानी के कमरे में गया तो वैद्य ने वही बताया जो मंत्री और बड़ी रानी ने उसे सीखा पढ़ा रखा था। वैद्य बोला कि महाराज, उत्तर के जंगल में एक बैताली कुंवा है, उसके पास सफेद फूल लगे हैं। वास्तव में वह फूल एक अचूक औषधि है जिसकी सेवन से ही रानी के प्राण बचाए जा सकते हैं, वरना रानी 2 दिन बाद मर जाएगी। परंतु उसमें भी एक विधान है कि फूल रोगी के पति को ही लाना पड़ेगा। राजा बोला, वैद्य जी, इस वक्त कोई औषधि देकर रानी का इलाज कीजिए, कल सुबह मैं वो फूल खुद लेने जाऊंगा। राजा छोटी रानी के कक्ष में आ गया और बताया कि कल उत्तर तरफ के जंगल में बैताली कुंवा के पास फूल लाने जाना है। तो छोटी रानी बोली कि आप पागल तो नहीं हो गए? आपने सुना नहीं था कि किसान ने क्या कहा था, आप पुत्र के जन्म के बाद उत्तर के जंगलों में नहीं जाओगे, तो आप उत्तर के जंगलों में नहीं जाओगे। हो सकता है उससे हमारे राजकुमार को कोई खतरा हो। मैं तो कहती हूं कि आप महात्मा के पास या फिर उस किसान से जाकर मिलिए। राजा बोला, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। राजा रात को सो रहा, परंतु सुबह उठकर छोटी रानी की बातों की अनदेखी करके उत्तर के तरफ जंगल में चला गया। उससे पहले कुछ जंगल वासियों ने राजा को आगाह किया था कि आप जंगल में मत जाओ, बैताली कुंवा खतरनाक जगह है, वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। पर राजा किसी की नहीं सुना। वह बैताली कुंवा के पास गया तो वहां कोई फूल नहीं था। राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक राक्षसी नजर आई। राजा अभी कुछ सोच पाता, वह तुरंत राजा को पकड़ कुंवे के अंदर ले गई। उस कुंवे में एक सुरंग था। सुरंग पार एक अलग दुनिया थी। उस दुनिया में राक्षसी का राज चलता था। वह राजा को ले जाकर एक जेल में बंद कर दी। वहां पहले से बहुत से लोग बंद थे। राक्षसी एक खास यंत्र से रोज थोड़ा थोड़ा हर आदमी की खून पीती थी। वह किसी आदमी को मारती नहीं थी, बस बंदी बनाकर रखती थी। उससे उसे किसी दिन आदमी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सैकड़ों आदमियों के खून पीने से पेट भी भर जाता था और कोई आदमी मरता भी नहीं था। तो राक्षसी ने राजा को भी बंदी बना लिया। राजा से बंदी लोगों ने पूछा कि महाराज, आप कैसे फंस गए? तो राजा ने बताया कि मैं धोखे से फंसाया गया हूं। इसमें मेरी खुद की बड़ी रानी और वैद्य का हाथ है, लेकिन अब तो फंस चुका हूं, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। उधर राजा के नहीं लौटने पर छोटी रानी काफी परेशान हुई। उसे समझ आ गया था कि राजा ने उसकी बात नहीं मानी है और उत्तर तरफ के जंगलों में जाकर फंस गया है या मारा गया है। वह अपनी चिंता मिटाने के लिए किसान के घर गई, परंतु वहां पता चला कि किसान की तो मृत्यु हो चुकी है। तो फिर वह जंगल में सन्यासी के पास गई तो सन्यासी ने बताया कि किसान ने तो राजा को जंगल में जाने से मना किया ही था, परंतु होनी प्रबल है। जिंदगी में दुख तकलीफ लिखी है तो मनुष्य लाख प्रयत्न कर ले उसे कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। राजा इस वक्त एक राक्षसी के कब्जे में है और वह दूसरे लोक में है। वहां तक कोई जा ही नहीं सकता। प्रयत्न करने वाला खुद राक्षसी के पकड़ में आ जाएगा। राक्षसी अनेक रूपों में उत्तर के जंगल में विचरण करती है। वह एक इच्छाधारी राक्षसी है। ज्यादातर लोगों को अपने रूप के मोह जाल में फांसती है। दरअसल वह कामंध राक्षसी है। जिस तरह बड़ी रानी कामातुर नारी है,
बिना पुरुष के साथ के एक दिन भी नहीं रह सकती। उसका टांका मंत्री चोनहर मल से फंसा हुआ है और सारा जाल चोनहर मल का बुना हुआ है। आठ तुम्हें अपने राजकुमार राजकुमारी दोनों को बचाना है, क्योंकि बड़ी रानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राजकुमारी की भी हत्या कर सकती है और राजकुमार को तो वह बार बार मारने की कोशिश करेगी, परंतु उसे हर बार राजकुमारी ही बचाएगी। जब राजकुमार 16 साल का हो जाएगा तो वहीं अपने पिता को राक्षसी के चंगुल से निकाल लाएगा। अभी राजकुमार की उम्र 7 साल की है, अभी 9 साल इंतजार करो, उसके बाद मेरे पास राजकुमार को लेकर आना, मैं और आगे का राज बता दूंगा। रानी राजमहल लौट आई और अपने खास मंत्री चहेठू मल को आदेश दी कि वह मंत्री चोनहर मल पर पैनी नजर रखे, जरूरत पड़ने पर उसे खत्म करने से भी पीछे नहीं हटे। रानी को राजकुमार और राजकुमारी की चिंता सता रही थी कि दुष्ट व्यभिचारिणी बहन से इस सब को कैसे बचाया जाए। छोटी रानी राजकुमारी से भी अत्यंत प्रेम करती थी, तो राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को अपनी जान समझती थी। उसे भाई को एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं थी। बड़ी रानी भी जानती थी कि राजकुमारी राजकुमार से बेपनाह प्यार करती है, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, परंतु राजकुमारी के सुख के लिए राजकुमार को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। वह राजकुमार को पिलाने के लिए जहर मिलाकर दूध अपने रख दी कि पास आते ही उसे पिला दूंगी, परंतु रानी ज्यों ही वहां से हटी, राजकुमारी ने दूध का गिलास ही बदल दिया। वह बदलाव रानी के दूध के ही साथ कर दिया। राजकुमार ज्यों ही बड़ी रानी के कमरे में आया, रानी ने उसे दूध पिला दिया, परंतु जब देर तक राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो रानी समझ गई कि हमारी बेटी ने ही कुछ गड़बड़ कर दी है। वह सावधान हो गई और खुद के लिए रखे दूध को नहीं पी, उसे बाहर फेंक दिया। बाहर उस दूध को चख कर कई कौआ मर गए। बड़ी रानी अपनी ही बुने जाल से खुद मरते मरते बच गई। अब तो वह अपनी छोटी सी राजकुमारी से भी सावधान रहने लगी थी। उधर चोनहर मल भी चौकन्ना रहने लगा था, क्योंकि उसके पीछे चहेंटू हाथ धोकर पड़ा था। उधर राजदरबार का सारा पावर छोटी रानी के ही पास था, तो सेनापति से लेकर सारे गुप्तचर छोटी रानी की ही सुनते थे। चहेंटू की एक गलती उसे फांसी तक पहुंचा सकती थी, तो वह बहुत शातिर दिमाग से काम ले रहा था। वह बड़ी रानी को ही मोहरा बनाकर आगे रखकर चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा था। राजकुमार और राजकुमारी दोनों 16 साल के हो चुके थे। राजकुमारी राजकुमार से 1 घंटा बड़ी थी, तो राजकुमार उसे दीदी कहकर ही बुलाता था। बड़ी रानी ने आखिरी बार राजकुमार को मारने का प्रयास की, वही राजा वाली ट्रिक आजमाई। वह बीमार पड़ गई, तो उसे देखने राजकुमार सबसे पहले गया। तो वह राजकुमार से बोली कि बेटा, वैद्य राज को बुलाओ, लगता है मेरी जान अब नहीं बचेगी। वैद्य को बुलाया गया तो वह वही रटा रटाया बात बता दिया कि भाई रानी का अपना कोई यदि बैताली कुंवा के पास जाकर वहां खड़ा बरगद के पेड़ का दूध ले आएगा तो रानी बच जाएगी, वरना 2 दिन में रानी की मौत निश्चित है। राजकुमार बोला, बड़ी मां, मैं तुम्हारे लिए पाताल से भी कुछ लाना हो तो ला सकता हूं, ये बैताली कुंवा के पास जाना कौन सी बड़ी बात है। राजकुमार बिना अपनी मां को बताए चुपचाप सो रहा, परंतु राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह अपनी मां के कमरे के पास छुप कर बैठ गई। आधी रात में मंत्री चोनहर मल पैर दबाते हुए रानी के कमरे में दाखिल हुआ। रानी ने उसे बताया कि मैंने सारा प्लान सेट कर दिया है, भगवान ने चाहा तो कल से हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। मेरे मन में चुभ रहा कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। उसके कुंवा पर जाते ही उसे राक्षसी खा जाएगी। इतना सुनते ही राजकुमारी के तो होश उड़ गए। वह सोचने लगी कि कहीं रात में ही उठकर राजकुमार चला ना जाए, इसलिए उसे अभी रोकना होगा। वह रात में ही राजकुमार के कमरे गई और उसे जगाकर बोली कि चलो, तुम्हें छोटी मां ने अभी बुलाया है। वह भाई को लेकर छोटी रानी के कमरे में गई, तो रानी ने तो उसे बुलाया ही नहीं था। तब राजकुमारी ने बताया कि मैं एक राज की बात बताने के लिए इस वक्त यहां आई हूं।
पहली बात कि मेरी माँ, जिसे माँ कहते हुए भी शर्मा रही है, वह बीमार नहीं है, बल्कि पिताजी की तरह राजकुमार की जान लेने की साजिश रच रही है। और राजकुमार भी उसकी साजिश के चक्कर में फंस चुका है और सुबह में बैताली कुंवा जाने वाला है। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने पहले ही पिता को खो दिया है, अब अपना भाई नहीं खो सकती। इसलिए रात में ही छोटी माँ के पास आना पड़ा। मेरी माँ एक बदचलन स्त्री है और वह मंत्री चोनहर मल की इशारों पर नाच रही है। छोटी रानी बोली, राजकुमारी, हम सब बात पहले से जानते हैं, परंतु राजकुमार जो गलती करने जा रहा था उसे रोककर तुमने इसके प्राण बचा लिया है। वैसे तुम दोनों के पिता अभी मरे नहीं हैं और उन्हें लाने के लिए राजकुमार को अवश्य ही बैताली कुंवा जाना है, परंतु अपनी मर्जी से नहीं। हम पहले महात्मा के पास चलेंगे और महात्मा के बताए अनुसार ही काम करेंगे। सुबह में रानी राजकुमार को लेकर महात्मा के पास गई और राजकुमारी से बोली कि वह महल में रहकर महल में हो रहे हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे तथा हमारे आने पर सारा हाल बताए। महात्मा के पास पहुंचने पर महात्मा ने बताया कि राजकुमार, तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपने पिता के प्राण बचाने और वापस लाने के लिए इच्छाधारी राक्षसी से प्रेम करना होगा और उसी दौरान उसके जुड़े से मणि निकालनी होगी, जिसे वह हमेशा अपने जुड़े में छुपा कर रखती है। उस मणि में ही वो शक्ति है जिसके चलते वह इच्छा अनुसार रूप बदल सकती है और जहां चाहे आ जा सकती है, परंतु मणि के निकलते ही वह साधारण रूप में आ जाएगी। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसे साधारण आदमी भी मार सकता है। अब तुम मेरे से ये दिव्य माला लो और गले में धारण कर लो। वह तुम्हें देखते ही मोहित हो जाएगी और तुमसे प्रणय निवेदन करेगी। तुम उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना और जहां ले जाए उसके साथ चले जाना और तब तक उसके साथ रहना जब तक कि मणि हाथ ना लग जाए। मणि हाथ आते ही उसे मार डालना और फिर उसके बाद अपने पिता और अन्य सैकड़ों लोगों को मणि की सहायता से कुंवा से बाहर ले आना। साथ ही उसके कैद में चंपापुर की राजकुमारी भी कैद है। वह अपनी गलती से अभी एक हफ्ते पहले ही राक्षसी के चंगुल में फंसी है। उसे भी आजाद करा लेना, क्योंकि विधाता ने तुम्हारी रानी बनना उसी के किस्मत में लिख रखा है। आठ उसे साथ लाकर उसका पानी ग्रहण कर लेना। राजकुमार निश्चिंत हो वहां से बैताली कुंवा के लिए चल दिया। राक्षसी पहले से एक बहुत सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर बैताली कुंवे के पास बैठी थी। राजकुमार को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई और बोली कि हे सुंदर राजकुमार, मुझसे विवाह कर लो। मैं संसार की परम सुंदरी हूं, तुम्हें मेरी जैसी सुंदरी कहीं नहीं मिलेगी। राजकुमार बोला, हे परम सुंदरी, मैं तुमको अभी से पत्नी मानता हूं। मुझे किसी ऐसे स्थान पर ले चलो जहां हम दोनों एक हो सके। राक्षसी तुरंत कुंवा के रास्ते दूसरे लोक में लेकर चली गई। वह राजकुमार के साथ प्रेम करने लगी। राजकुमार इस अवसर का लाभ उठा उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। फिर बड़ी फुर्ती से उसके जुड़े से मणि निकाल लिया। राक्षसी असली रूप में आ गई। वह राजकुमार को मारने के लिए बहुत कूदी फानी, मगर राजकुमार पर उसका कोई बस नहीं चला। राजकुमार ने उस कैद खाने का ताला खोल दिया जिसमें हजारों लोग बंद थे। फिर एक लोहे के पिंजरे को खोला जिसमें एक राजकुमारी बंद थी। कैद से छूटते ही सभी लोगों ने पत्थर फेंककर राक्षसी को मार डाला, परंतु समस्या थी कि अब सभी लोग वापस कैसे आएं। राजकुमार अपने पिता को उसमें तलाश रहा था तथा राजा भी राजकुमार को देखकर आश्चर्य में था। तो पूछ ही लिया कि बेटा, तुम किस राजा के पुत्र हो? तो राजकुमार ने बताया कि मैं राजा गर्जन का पुत्र हूं। राजा बोला, बेटा मैं ही गर्जन हूं। बाप बेटा दोनों गले मिल गए। फिर पिता ने बेटे से बाहर आने का राज पूछा तो राजकुमार ने बताया कि आप सब एक दूसरे को पकड़े रहो, परंतु मेरा साथ किसी से ना छूटे वरना वह यहीं रह जाएगा। राजकुमार ने पहले राजकुमारी, राजा और सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। फिर मणि को अपने सिर पर रखा। तुरंत सभी लोग बाहर हो गए। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि
बेटी क्या तुम्हें राजकुमार पसंद है? तो राजकुमारी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो राजा दोनों का पानी ग्रहण वहीं करा दिया और अपनी पुत्रवधू को साथ लेकर महल आ गया। सबसे पहले वह बड़ी रानी के कक्ष में गया। देखा कि रानी बड़ी नीरजता के साथ मंत्री चोनहर मल के बाहों में सोई है। राजा को सामने देख मंत्री और रानी दोनों के पसीने छूट गए। राजा ने अपने मंत्री चाहिंटू को आदेश दिया कि इन्हें चहेंट कर बैताली कुंवा ले जाओ और उसी में फेंक दो और उस हरामी वैद को भी इनके साथ ही कुंवे में डाल दो। अब वह कुंवा दुष्टों को सजा देने के काम आएगा। उसके बाद राजा अपनी छोटी रानी और राजकुमारी से भी मिला। राजकुमारी खुश थी कि पिता के साथ भाई के लिए बहू भी आ गई है। राजा बोला, बिटिया जल्दी ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा राजकुमार भी ले आएंगे। राजकुमारी शर्मा गई और सभी हंसने लगे। एक गांव से बाहर एक जंगल के पास एक बहुत सुंदर ठाकुर जी का मंदिर था। मंदिर के पास बहुत सारी जमीन, बाग बगीचा और 10-15 गायों का गौशाला था। उस मंदिर का पुजारी कहिए या महंत कहिए, एक रामदास नाम का साधु था। साधु धूर्त किस्म का था, इसलिए मंदिर पर कोई दूसरा साधु या चेला नहीं ठहर पाता था और न ही कोई गायों को चराने के लिए नौकर मिल पाता था। साधु के छल कपट की बातें सबको मालूम था। वह किसी भी आदमी को 1 माह के पगार पर रख लेता, परंतु 15 से 20 दिन के अंदर ही उस आदमी पर कोई ना कोई इल्जाम लगा भगा देता। इसलिए अब कोई उस साधु के पास रहने को तैयार नहीं था। तो बूढ़े साधु को मंदिर के साथ गायों का देखभाल करना पड़ता था। वह एक नौकर या चेले की बहुत तलाश में था, परंतु कोई उसे मिल ही नहीं रहा था। सच है कि एक बार बदनामी गले लग जाए तो चाहे लाख भले बन लो, कोई विश्वास ही नहीं करता। वहीं बगल के एक गांव में एक सीधा साधा समरू नाम का ग्वाला अपनी ताऊ और ताई के साथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो ताऊ ने उसे गोद ले लिया था। वैसे भी ताऊ ताई की कोई औलाद नहीं थी, तो उनका एकमात्र वारिस वही था। परंतु ताई को वह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था, तो ताई ने अपने भाई के बेटे को अपने पास रख लिया और उसे गोद ले लिया। उसके बावजूद समरू आधे का हिस्सेदार बन जाता था, जिसे हड़पने के लिए ताई अपना खराब दिमाग खपा रही थी। ताऊ एक दब्बू किस्म का आदमी था। वह ताई के इशारों पर नाचा करता था। वह पत्नी से इतना डरता था कि उसके सामने उसका मुंह ही नहीं खुलता था। ताई ने समरू पर तरह तरह के जुल्म करने शुरू किए। वह बिना कारण उसे मारने पीटने लगती थी। वह अपने गलती के लिए भी समरू को पीट देती थी। एक दिन ताई के हाथ से दूध का लोटा छूटकर गिर गया, तो इस बात के लिए ताई ने समरू को डंडे से पीटा और खाना भी नहीं दिया। समरू को कहीं से अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी कि मेरी गलती क्या है, ताई मुझे पीटती क्यों है और अपने भाई के बेटे घूरहू को गलती पर भी नहीं मारती, बल्कि उसकी गलती पर भी मुझे मारती है। उसने ताऊ से पूछ लिया कि ताऊ, इस दुनिया के भी गजब नियम है। गलती कोई और करता है और पीटना किसी और को पड़ता है।
क्या पूरे संसार में ऐसा ही होता है? तो ताऊ ने कहा, नहीं बेटा, यह सिर्फ मेरे घर में होता है। यह संसार बहुत सुंदर है। लोग पशु पक्षी से भी पुत्रवत व्यवहार करते हैं। दरअसल तुम्हारी ताई पूर्व जन्म की राक्षसी है। वह एक दिन तुम्हें खा जाएगी और मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए तू आज रात में ही कहीं भाग जा। तुझे कहीं कोई नहीं मारेगा। तुम्हें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। समरू ताऊ की बात सुन चुपके से घर से निकल गया। अब वह पहली बार आजाद हुआ था। वह इधर उधर स्वतंत्र घूमता रहा। ना तो उसे कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। वह खुले आसमान के नीचे धरती पर निर्भीक होकर घूम रहा था। दोपहर होने पर उसे भूख लगी तो ताई उसे याद आई, जो कभी भरपेट खाना नहीं दिया था। वो तो भला हो ताऊ का जो ताई से छुपा कर कुछ खाने को दे देता था। वह भोजन की खोज में चल पड़ा। उसे गाय चराता हुआ एक साधु दिखाई पड़ा। वह साधु रामदास था। उसे एक चेले की तलाश थी। उसकी नजर उस 12 साल के ग्वाले पर पड़ी तो वह लड़के को अपने पास बुलाया और उसे बिना मांगे ही बहुत सारे लड्डू खाने को दिए। समरू लड्डू खा बहुत खुश हुआ। वह साधु से बोला, आप बहुत भले आदमी हो, क्या मुझे अपने साथ रखोगे? साधु को तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई। वह लड़के से बोला, अवश्य तुम्हें अपने पास रखूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ काम करने होंगे। बस इन गायों को रोज जंगल में चराने होंगे। मैं तुम्हें गायों को चराना सिखा दूंगा। बदले में तुम्हें खाने को अच्छा खाना, पीने को भरपेट दूध मिलेगा। मिठाई जितनी खा सको उतनी मिलेगी। पहनने को बहुत सारे नए वस्त्र भी मिलेंगे। समरू बोला, तब तो आपके पास ही रहूंगा, परंतु एक वादा करो कि कभी मुझे मारोगे नहीं। साधु समझ गया कि यह लड़का बहुत सताया हुआ है, शायद किसी सौतेली स्त्री के पल्ले पड़ गया था। साधु बोला, अरे बेटे, तुम्हें मरूंगा क्यों? आज से तू मेरा बेटा हुआ, अब मेरे साथ रहेगा। समरू चलते चलते रुक गया। वह साधु से बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत मारेगी। साधु बोला, बेटा, मैं जानता था कि स्त्री बहुत क्रूर होती है, वह बेटों को मारती है, इसलिए मैंने विवाह ही नहीं किया। मैं अकेले ही रहता हूं। समरू बोला, तब ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा, मगर कभी विवाह मत कर लेना, नहीं तो आपको छोड़कर चला जाऊंगा। साधु ने मन में सोचा, बचवा, अगर विवाह हो गया होता तो फिर साधु क्यों बनता? समरू से वादा किए कि नहीं कभी शादी करूंगा। समरू साधु रामदास के साथ रहने लगा। उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मंदिर था, उसमें बहुत चढ़ावा चढ़ता था। कभी कभी मिठाइयां भी लोग चढ़ा जाते, रंग बिरंगे वस्त्र भी चढ़ाते रहते थे। तो समरू को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। दूध की तो वहां नदी बहती थी। साधु के तरफ से पूरी छूट थी, जितना दूध पी सको पी जाओ। समरू को ताऊ की बात याद आई कि वास्तव में दुनिया बहुत सुंदर है, सिर्फ एक ताई को छोड़कर पूरी दुनिया अच्छी है। उसके मजे के दिन बीतने लगे। वह जंगल में रोज गाय चराने जाता और शाम को गायों को लेकर लौट आता। वह अपने काम से बहुत खुश था। वह साधु पर भी बहुत खुश रहता, उनसे शरारत भी करता। साधु भी समरू पर बहुत खुश था, क्योंकि वह कोई पगार नहीं लेता था। वह मुफ्त का वफादार नौकर था, एक वफादार चेला था। वह बुढ़ापे का सहारा भी हो सकता था। एक दिन साधु रामदास समरू से बोले कि बेटा, आज एकादशी व्रत है और तुम बड़े हो चले हो, इसलिए तुम्हें दोपहर तक तो व्रत रखने ही चाहिए। इसलिए यहां से आटा ले लो, थोड़ा गुड़ ले लो, नमक नहीं खाना है। वैसे चाहो तो आलू ले सकते हो। तुम दोपहर में कंडे इकट्ठा कर लिट्टी बना लेना।
उसके बाद जंगल में ही स्नान ध्यान कर ठाकुर जी को भोग लगा लेना। तुम एक ठाकुर जी की मूर्ति भी साथ लेते जाओ। जब ठाकुर जी भोग पा लेंगे तब तुम लिट्टी को खा लेना। समरू सारा सामान ले गायों के साथ जंगल में चला गया। दोपहर में कंडा इकट्ठा किया, फिर एक पोखरी में स्नान किया, 5 लिट्टी बनाया, ठाकुर जी की मूर्ति को सामने रख, ढाक के पत्तों पर लिट्टी रख, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आह्वान किया। कुछ देर बाद आंखें खोल देखा तो लिट्टी 5 की 5 ज्यों की त्यों पड़ी थी। तो समरू ने सोचा ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, वरना 1-2 लिट्टी तो कम हो ही गई होती। उसने पुनः आंख बंद किया और कुछ देर बाद खोला, परंतु लिट्टी एक भी कम नहीं हुई। उसने मान लिया कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। उसका हाल भूख से बेहाल हो रहा था। भोज नहीं लगाने पर वह ठाकुर जी पर बहुत नाराज हुआ। वह मन ही मन बड़बड़ाया कि हमारा गुरु भी उल्टे सीधे काम देता रहता है। उसे नहीं पता कि यह ठाकुर स्त्रियों का आशिक है। अगर किसी गोपी के चक्कर में फंस गया तो नहीं भी आएगा और मुझे भूखे मार डालेगा। उसने पुनः आंख बंद की। भगवान सिर्फ 2 ही लोगों को दर्शन देते हैं, या तो परम ज्ञानी हो या फिर महामूर्ख। भगवान ने जान लिया कि यह ग्वाला मेरा परम भक्त है। इसके मन में दुनिया की कोई मैल नहीं भरी है, बिल्कुल शुद्ध भक्त है। हमें इसके साथ लीला करनी चाहिए। भगवान को तो बस इच्छा की देर है। मन में इच्छा हुई और आ गए ग्वाले के पास। वह बैठकर लिट्टी खाने लगे। समरू ने जब आंख खोली तो सामने भगवान को देख खुश भी हुआ और नाराज भी हुआ। वह भगवान से बोला, देखने में कितना सुंदर लगते हो, कितना कोमल हो, परंतु हो बड़े कठोर, बड़ी निर्दयी हो। भूखे मार डाला। पहले आ जाते तो क्या हो जाता, परंतु आते कैसे, तुम तो अपने बस में हो ही नहीं। तभी तो स्त्रियां तुम्हें नचाती है। दिन भर गोपियों के पीछे लगे रहते हो। मैं तुम्हारे गले लगकर देखूंगा कि स्त्रियां तुमसे लिपटना क्यों चाहती है, तुम्हें छोड़ती ही नहीं। उसने खाना के तरफ देखा तो बोला, अरे रे ये क्या कर दिया, 4 लिट्टी खा गया और मेरे लिए सिर्फ 1 छोड़ दिया। बड़ी नटखट हो, अरे एक भी मेरे लिए छोड़ दो। भगवान बोले, गजब आदमी हो, भोग लगाकर मुझे बुलाते भी हो और भर पेट खाने भी नहीं देते। लो आज 1 लिट्टी छोड़ देता हूं, परंतु अगली बात मुझे भरपेट खाना खिलाना। समरू ने उन्हें छूकर देखा और बोला, बड़ी मुलायम हो, जी चाहता है गले लग जाओ, परंतु तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। मेरे कपड़े गंदे हैं, तुम्हारे कपड़े में धूल लग जाएगी तो तुम्हें गोपियां गले नहीं लगाएगी। भगवान ने उसे गले लगा लिया। फिर अपने कपड़े झाड़ते हुए बोले, कर दिया ना मेरे कपड़े खराब, अब अगली बार नए कपड़े पहन कर आना और भी अच्छी तरह गले लगाऊंगा। भगवान इतना कह अंतर्ध्यान हो गए। वह मन मसोस कर 1 लिट्टी खाया, परंतु उससे उसका पेट नहीं भरा। वह शाम को मंदिर पर वापस आया तो रामदास पर बहुत नाराज हुआ। आप मुझे चोर भगवान को भोग लगाने को देते हो और वह सारा भोजन खा जाता है। आइंदे मुझे उल्टा सीधा काम मत देना। 15 दिन बाद पुनः एकादशी आई तो साधु ने फिर कहा कि देखो बेटे, आज एकादशी है, आज भी तुम्हें जंगल में ही दोपहर तक व्रत रहना पड़ेगा। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर खाना पड़ेगा। समरू ने कहा, हमें नहीं रहना एकादशी, दिन भर भूखे रहो। बड़ी मान मनोबल के बाद तो ठाकुर आता है, ऊपर से सारी लिट्टी खुद खा जाता है, मेरे लिए 1 छोड़ता है। साधु ने सोचा मूर्ख है, कोई दूसरा आदमी इसकी लिट्टी खा गया होगा तो बकवास कर रहा। साधु बोले, ऐसा करो आज ज्यादा आटा ले लो
और ज्यादा लिट्टी बना लेना। समरू भनभनाते हुए आटा ठाकुर जी की मूर्ति लेकर गाय चराने चला गया। दोपहर में कंडा इकट्ठा किया, पोखर में स्नान किया, फिर लिट्टी बनाया और ठाकुर जी की मूर्ति सामने रख भोग लगाया। इस बार उसने 12 लिट्टी बनाया था। उसके आंख बंद करते ही ठाकुर जी पधार गए, परंतु उनके साथ में 4 गोपिकाएं थी। भगवान भक्त को उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप को वह सोच रखा होता है। समरू ने सोच रखा था कि भगवान तो हमेशा गोपिकाओं के बीच में रहते हैं, तो वे गोपिकाओं के साथ पधारे और आते ही सभी लिट्टी पर टूट पड़े। समरू भनभनाता रह गया कि ये क्या तमाशा है। मैं ठाकुर को भोग लगाता हूं कि गोपिकाओं को। तुमने तो हजारों पत्नियां रखी है, हजारों गोपिकाएं रखी है, परंतु अपने सिर पर ज्यादा चूल रखे हो तो तुम जानो। मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। आज भी उसे एक ही लिट्टी मिली। वह भगवान से बहुत नाराज होकर बोला, मैंने तुम्हारे पूरे खानदान को भोग लगाने का ठेका नहीं ले रखा है। अब तुम्हें आना होगा तो अकेले ही आना। ठाकुर जी बोले, अरे तुम बस इतने से घबरा गए, अगली बार तो मेरी 1000 पत्नियां भी आएंगी। समरू बोला, हमने कोई भोजशाला नहीं खोल रखा है कि मुंह उठाए सभी चले आ रहे हो। अब आना होगा तो अकेले आना। ठाकुर जी बोले, देखो मेरी इज्जत की बात है, तुम अवश्य ही ज्यादा भोजन बनाना। भगवान इतना कह अंतर्ध्यान हो गए। समरू को आज भी एक ही लिट्टी मिली। वह अपने गुरु रामदास पर बहुत नाराज हुआ कि यह साधु मुझे फालतू के चक्कर में फंसा दिया है। यह ठाकुर तो दिन प्रतिदिन लालची होता जा रहा है। अब वह पूरे खानदान के साथ भोग लगाने आएगा, अकेले आएगा तो उसकी इज्जत घट जाएगी। वह शाम में जब गाय लेकर वापस गया तो साधु पर बहुत झल्लाया कि आप ठाकुर को ही भोग लगाने को क्यों कहते हो। हम दूसरे भगवान को भी तो भोग लगा सकते हैं। साधु बोले, तुम्हें ठाकुर को भोग लगाने में समस्या क्या है। समरू बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है। ठाकुर अपने गोपिकाओं के साथ आता है और सारा भोजन खा जाता है। साधु समझे कि अब जरूर यह समरू कोई बड़ी बदमाशी कर रहा है। जंगल में खाना किसी को खिला देता है और हमारे सामने नाटक करता है, परंतु अगली बार खुद इसका पीछा करूंगा कि आखिर यह आटा को करता क्या है, या फिर इस मूर्ख का भोजन कोई धोखे से खा जाता है। आगे फिर 15 दिन बाद एकादशी आई तो गुरु ने कहा, बेटा आज फिर एकादशी है, तुम्हें आज भी जंगल में ही भोजन बनाने पड़ेंगे। तुम जितना चाहो आटा ले लो, गुड़ आलू ले लो। समरू ने आनाकानी करते हुए एक बोरी में आटा गुड़ आलू ले लिया और जंगल चला गया। रामदास भी आज उसके पीछे लगे हुए थे। उन्होंने देखा समरू कंडा इकट्ठा किया, फिर पोखर में स्नान किया, फिर पूरे आटे का लिट्टी बनाया। उसने पूरे 40 लिट्टी बनाई। फिर उसने ठाकुर जी मूर्ति रख ठाकुर जी को भोग लगाने को कहा। साधु रामदास ने देखा कि स्वयं ठाकुर जी अपनी पटनियों के साथ पधारे और सभी लिट्टी टुकड़े दुकड़े कर बांट कर खा गए। आज तो समरू के लिए कुछ नहीं बचा। समरू दूर खड़ा भनभना रहा था। उधर रामदास दौड़ते हुए आए और समरू के पैर पकड़ लिए और बोले, हे गुरुदेव, आप साक्षात नारायण का दर्शन कर लेते हो और मुझे तो ठाकुर जी की तस्वीर भी सपने में भी नहीं दिखी।
आज से मेहनत आप हुए और मैं आपका चेला हुआ, क्योंकि आपका चेला बनना भी परम सौभाग्य की बात है। भगवान तो कब का अंतर्ध्यान हो चुके थे, वह सिर्फ रामदास की आंखें खोलना चाहते थे, उन्हें भक्ति मार्ग पर लाना चाहते थे। इस घटना को जिसने भी सुना तो यही कहा, गुरु ढेला ही रहे चेला लड्डू बन गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।